काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा होगा एकदम बढ़िया। आज हम आप लोगों के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे निबंध लेके आए हैं, जो कि हर साल पूछा जाता है और यह आएगा तो आप लोगों को बेटा 9 नंबर देके जाएगा, ये कंफर्म है। 9 नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन से पा जाओगे आप लोग, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान दे के बेटा एक एक लाइन देख लेना, क्योंकि आप लोग अगर लिखोगे बहुत लंबा लिखा जाता है, ठीक है। और ये 150 से 200 वर्ड के बीच में लिखना होता है। आप 300-400 वर्ड लिखोगे कोई मतलब नहीं, नंबर उतना ही मिलेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, ज्यादा लंबा या लिखने लगोगे तो और पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं बेटा आतंकवाद समस्या और समाधान पर पूरा निबंध। सबसे पहले आपको निबंध लिखना है, तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है बेटा रूपरेखा। रूपरेखा मतलब जो हेडिंग लिखनी रहती है उसको यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। प्रस्तावना, आतंकवाद के कारण, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद के अंत का उपाय, उपसंहार, ये सब आप लोगों को अच्छे से लिख देना, ठीक है। अब देखना पहला हेडिंग क्या है बेटा, प्रस्तावना। तो आप लोगों को देखना प्रस्तावना है तो यहाँ पे प्रस्तावना लिखना। प्रस्तावना क्या है? आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है न धर्म है, ठीक है। आतंकवाद ऐसा बेटा कि न उसका कोई जाति है और न ही धर्म है, न समाज और न ही राष्ट्र है। उनका न तो समाज ही कुछ है और न ही राष्ट्र है। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यह तो विघटनकारी तत्वों को स्वाधीन होकर किया गया है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष मुख्य रूप से रहता है। इनमें बेटा राग और द्वेष भरा रहता है और इनसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं रहता है, और यह एक सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, ठीक है बेटा। इतना लिख लोगे आप लोग। उसके बाद अगला हेडिंग क्या होता है, क्या है? आप लोग प्रश्न रूपरेखा में देखना, आतंकवाद के कारण, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखोगे आतंकवाद के कारण। क्या लिखोगे बेटा इसमें? अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहते हैं। क्या करते हैं बेटा? मतलब उनकी प्रगति पथ को, मतलब प्रगति को, उन्नति को रोकना चाहते हैं, ठीक है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है, तो उसमें आतंकवाद भी क्या है बेटा? एक पत्थर ही है, जो क्या करता है बेटा? प्रगति को रोकता है, जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर बेटा क्या करता है? धर्म, जाति, भाषा आदि चीजों को क्या करता है बेटा? माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। क्या करता है? प्रगति के पथ पर गतिरोधक बना के रखा जाता है, ठीक है। जिसके पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी साजिश होती है, और इन सब के पीछे क्या होता है बेटा? किसी थर्ड पर्सन के, तीसरे व्यक्ति की पूरी बुरी साजिश होती है। वह क्या करता है बेटा? प्रगति को रोकना चाहता है, ठीक है। आ जाओ अगला बेटा प्रस्ताव रूपरेखा में देखना, अगली हेडिंग क्या है? भारत में आतंकवाद, तो उसको लिखना, ठीक है। भारत में आतंकवाद क्या लिखोगे बेटा? हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का है और गाते दूसरे देश का है, ठीक है। क्या है? हमारे देश में आतंकवाद क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है बेटा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ हमारे देश का, मतलब जिस देश में रहेंगे उसी देश का खाएंगे, लेकिन जहां पे रहेंगे तो कंपलसरी खाएंगे तो वहीं का, लेकिन वहीं का विनाश चाहते हैं बेटा। वो दूसरे देशों के लोगों से मिले रहते हैं और जहां रहते हैं वहीं का हानि करते हैं। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का हैं और गाते दूसरे देश का हैं। जैसे पुलवामा हमले जैसे खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती है। जैसे पुलवामा में हुआ था, ऐसे बहुत सारे बेटा घटनाएं क्या करती हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देती है। कश्मीर के साथ साथ भारत के सबसे ज्यादा आतंकवादी कहाँ मिलते हैं बेटा? कश्मीर। लेकिन ऐसा नहीं कश्मीर में ही है, कश्मीर के साथ साथ भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या से पीड़ित है, ठीक है। ये लिख दोगे आप लोग। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आओ आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या है? आज भी बोडो आंदोलन, असम जो है बेटा, देखो कश्मीर के साथ साथ असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। सीमा पर होने वाली अधिकतर घटनाएं आतंकवादियों के कारण होती हैं। जो सीमा पर गोलीबारी होती है बेटा, सीज फायर तोड़ा जाता है, ये सब क्या है बेटा? आतंकवादियों के कारण ही अधिकतर होती है, ठीक है। तो रूपरेखा में अगला हेडिंग देखना बेटा। अगला हेडिंग क्या है? आतंकवाद के अंत का उपाय, ठीक है। इसको आप लोग लिखोगे, आतंकवाद के अंत के लिए हमें
युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। मतलब हमारे देश को, हमारे देश के नागरिकों को और मतलब गवर्नमेंट को युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर हैं उन्हें विश्वास में लिया जाए। बेटा सब लोग जो चिल्लाते हैं मीडिया पे बैठ के युवा हैं, आतंकवाद नहीं, युवा हैं, भटके हुए हैं, तो ये तो सच है कि आतंकवाद तो हैं ही, युवा तो बहुत ज़्यादा भटके हुए आतंकवादी नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी उनको बढ़ावा दे देते हैं लोग। तो जो लोग क्या है बेटा भटके हुए हैं उनको रोकना है, रास्ते पर लाना, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देश प्रेम की भावना भरी जाए। और क्या किया जाए, देश प्रेम की भावना भरी जाए उनके अंदर। ठीक है। आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जाए और आतंकवादियों को जो रहने का ठिकाना देते हैं, आश्रयदाता मतलब बेटा रहने का ठिकाना देते हैं, उनके ऊपर भी देशद्रोह का केस करके और कड़ी सजा उनको भी देनी चाहिए। ठीक है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिया जाए। और क्या करना चाहिए बेटा, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बना के सबको समुचित अधिकार देना चाहिए। ठीक है। उपसंहार, उपसंहार अपने विचार के हिसाब से आपको लिखना जरूरी है बेटा। ठीक है। आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। बेटा प्रत्येक एक एक नागरिक का यही कर्तव्य है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जब तक ये पूरा समाप्त ना हो जाए अंत तक संघर्ष करे, प्रयास करे। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है, आतंकियों से निपटने में प्रशासन का बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांतिमय रहे, यदि हम यह सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम और हमारे परिवार, हमारे देश, हमारे यहाँ के लोग शांति से जिएं, शांतिमय रहें, तो अहिंसा के पथ पर चलें और अन्य देशों की भांति प्रगति करें, तो हम सबका यह कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। तो एक एक नागरिक का कर्तव्य है बेटा कि वह आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाए और अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा यह है निबंध, और अगर यह आ गया तो आप लोगों का 9 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है। थैंक यू सो मच।